चास नगर निगम में एक ऐसे वार्ड पार्षद प्रत्याशी से हम मुखातिब कराने जा रहे हैं जिनका साफ कहना है कि हमको जो भी सैलरी मिलेगी हम किसी गरीब के इलाज में, किसी महिला निसहाय की मदद करने में, किसी बच्चे को पढ़ाने में, किसी श्रद्धा कार्य में, कई कोनो पवित्र स्थल में जो है कि हम दान करेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। मेरे साथ में 25 वर्षीय युवा प्रत्याशी वार्ड पार्षद का राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। आप युवा हैं और प्रत्याशी बन गए हैं, आखिर क्यों? ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हमारे वार्ड 34 में दिखा है जिसके कारण हम यूथ को, सब यूथ हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, तो हम यूथ को आगे आना पड़ा इसके लिए। तो जो पहले वार्ड पार्षद थे आपके वार्ड क्षेत्र में, उनके कामकाज कैसा रहा? उनका काम का जब विवरण कर सकते हैं वार्ड 34 का, एक उनका गली एक लौता मिलेगा जिसमें सब सुविधा है, बाकी जो जितने गली है उसमें इंसान रहते ही नहीं है, वैसा मैटर बना हुआ है वहाँ पे। ना नाली का सुविधा, ना पानी का, ना इलेक्ट्रिसिटी का, कोई सुविधा नहीं है। आप ये विवरण कर सकते हैं अपने न्यूज़ के थ्रू, आप विवरण कीजिए, इसमें आपको निकल जाए कि उनका गली सबसे आगे है, एक नंबर। अब बाकी गली में कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। ये तो क्या विजन लेके आप आए हैं? अभी क्या क्या काम करना है अपने वार्ड क्षेत्र में? मैं यही चाहता हूँ कि देखिए वार्ड 34 में नाली अभी मैं बोल दूँगा बना देना बहुत अच्छा नहीं है। देखिए नाली में अभी अगर बोल दूँ कि बनाना है तो वो सही नहीं। मेन हमारा चास नगर निगम का ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। अच्छा। सबसे पहला पॉइंट कि जो नगर निगम में जो आपके मेयर प्रत्याशी हैं वो अगर बनते हैं तो पहले चास की ड्रेनेज सिस्टम बनाए, फिर ना चास की पानी निकलेगी। आप रोड रखे हैं 5 फुट ऊपर और गली आता है 5 फुट नीचे, तो आप कितनों नाली बना लीजिए वार्ड में, वो पानी निकलने वाला नहीं है। आप युवा हैं, सशक्त हैं, पढ़े लिखे हैं, मजबूत हैं। इस बार वार्ड क्षेत्र 34 में हमको लग रहा है कि अगर आप जीत जाएंगे तो एक युवा प्रत्याशी मिलेगा। तो वार्ड में ही क्यों, मेयर में क्यों नहीं? नहीं नहीं, देखिए इसमें मेन है कि सीढ़ी वाइज चढ़ना अच्छा होता है। आज मैं वार्ड लड़ रहा हूँ, अगर बाई चांस मैं डिप्टी मेयर बन जाता हूँ, मैं प्रयास में रहूँगा कि मैं डिप्टी मेयर बन जाऊँ। 5 साल बाद में मैं ज़रूर मेयर लड़ूंगा और आप ही के साथ अनाउंस करूँगा, ये भी है। तो समझ सकते हैं ये है युवा प्रत्याशी चास नगर निगम 34 वार्ड क्षेत्र के प्रत्याशी, और ये जबरदस्त युवा साथी के साथ में मैदान पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कई साथीगण हैं उनके। जी, आपका नाम क्या होता था? मेरा नाम हुआ अभय मिश्रा। जी, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, एक तरह से ये बहुत अच्छा लड़का है जो इस क्षेत्र में पहला लड़का, युवा लड़का है। अभी तक का आप देख सकते हैं कि 1 से नंबर 35 नंबर वार्ड, टोटल 35 वार्ड है इस चास नगर निगम में, और जिसमें आप देखना चाहेंगे जो विस्थापित एरिया है, जो कि आपका शुरू होता है 30 नंबर वार्ड, 31, 32, 33, 34 और 35। ये पांचों वार्ड में आज तक आप खुद से मुआयना कर सकते हैं कि कोई भी तरह का विकास नहीं हुआ, और खास करके हमारा ये 33, 34 और 35, जिसमें ना तो कोई विधायक, वोट लेने टाइम सभी कोई आते हैं, सभी कोई विकास का संकल्प लेते हैं, वादा करते हैं, लेकिन कोई भी तरह का इस तरह में मतलब वादा को संपूर्ण रूप से निभा नहीं सके। और जो पूर्व रह चुके हैं हमारे मेयर साहब, वो मेयर भी हमारे पास आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनका हमारा वोट के बिना वो जीते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो जीते हुए हैं तो हमारे वोट से ही जीते हुए हैं। आम नागरिक के रूप में ही हम लोग वोट दिए थे, वो भी एक नागरिक बन के आए थे, एक पार्षद बन के आए थे, एक मेयर बन के आए थे, तब जाके वो जीते हैं। लेकिन अभी जो आप देखना चाह रहे हैं, देख सकते हैं इस क्षेत्र में कोई भी तरह का विकास संपूर्ण रूप से नहीं हुआ है। किस लिए नहीं हुआ है? क्योंकि हम लोग विस्थापित हैं। क्या इस विस्थापित को देखना इस क्षेत्र में खराब है? क्या मैं आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि क्या हम इस विस्थापित, मतलब ये वर्ड जो है, इस चीज के लिए हमें छाटा जा रहा है? तो हम लोग इसलिए ये उभरता हुआ एक नया लड़का को हम लोग पार्षद के रूप में खड़ा करना चाह रहे हैं कि तुम खड़ा हो और हम सभी तुम्हारे साथ में मिलकर जीतने का कोशिश करेंगे और इस वार्ड का विकास करने का संपूर्ण रूप से। और ये और राजकुमार जीतेगा। एक मिनट, और मैं ये भी संपूर्ण रूप से इनका कहना,
एक रूप से देखा जा रहा है कि ये जो एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं 34 नंबर वार्ड से प्रत्याशी रूप से खड़ा हो रहा हूं, लेकिन संपूर्ण विकास जो नगर निगम क्षेत्र का 1 नंबर वार्ड से लेकर 35 नंबर वार्ड तक में कोई भी असहाय लोग रहे, चाहे वो बच्चा रहे, चाहे बुजुर्ग रहे, चाहे महिला रहे, जिन बेटी का शादी में दिक्कत हो रहा है, मतलब आपका जिनका पढ़ाई में कम मतलब हो रहा है, नहीं मतलब दिक्कत आ रहा है, कोई भी तरह की दिक्कत में असहाय रूप में संपूर्ण रूप से ये अपना जो भी मदद होगा, सहयोग होगा, वो सारा चीज ये समर्पित करना चाह रहे हैं। और आने वाला कल जो हम लोग देखना चाह रहे हैं वो, एक मिनट, आने वाला कल जो है हम लोग चाह रहे हैं कि एक युवा पीढ़ी आए इस रूप में, जिस रूप से हमारा विस्थापित क्षेत्र को सबसे पहला चीज कि विस्थापित को ही नहीं बल्कि मतलब पूरा क्षेत्र, मतलब आप जैसे देखना चाह रहे हैं कि हमारा बोकारो है, आप अभी का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा विस्थापित। तो विस्थापित को हम लोग को क्यों छोड़ा गया है, किस रीजन से छोड़ा गया है? कुछ तो रीजन होगा। क्या हम लोग असहाय हैं? ये 34 नंबर वार्ड क्षेत्र में कौन कौन क्षेत्र आ जाता है, एक बार अनाउंस करें। देखिए, एक तरह से आप देखा जाए तो हमारा 34 नंबर वार्ड में हमारा भवानीपुर साइड जो है ये पूरी 34 और 35, 33, 34, 35 में आता है, जिसमें मतलब 5 गांव है हमारा, कुशल बांधा, कुलटाड़, सांगजोरी, आसनसोल, प्रतापपुर और हमारा ये मिश्रा और झा कॉलोनी, ये एसएस कॉलोनी, ये सारा मतलब आता है। गुरुद्वारा की साइड जिधर जितना भी है आपका सारा क्षेत्र आता है विस्थापित में। और एक हमारा क्षेत्र है आपका तेलीडी साइड में, उधर भी कोई भी तरह का विकास नहीं है, चाहे कोई भी प्रत्याशी रहे, कोई भी पूर्ण रहे, चाहे अभी जो वर्तमान में खड़े हुए हैं, क्या वो अभी तक ऐलान कर पाए ये चीज जो इस लड़के ने ऐलान किया, जो एक 25 साल का लड़का ने ये बात को रखा इस जगह पे, इस मुद्दे पे कि मैं अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता हूं जीतने के बाद जो भी असहाय लोग रहेंगे। आप बताइए, आप इस मतलब मीडिया के माध्यम से आप इस चीज को तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, कोई भी लोग रहे यहाँ के, ठीक है। तो समझ सकते हैं भैया, युवा शक्ति को कहीं ना कहीं वार्ड नंबर 34 में दरकार है। और जिस तरह भाई साहब ने कहा कि इस क्षेत्र को किसी न किसी रूप से जो भी विधायक, सांसद हो या मेयर हो, उन्होंने इससे वंचित करने का काम किया, उससे एक तरफा करने का काम किया। जी दादा, आपका नाम क्या है और एकदम कम शब्दों में? बहुत कम समय में बोलना चाहूँगा। मैं एक बात का खंडन करना चाहूँगा, युवा तो है ही हैं, बुजुर्ग में है, 55 साल का मैं हूँ मैं ये भी बता दूँ और संज्ञान में डाल दूँ कि बुजुर्ग भी साथ में हैं, ठीक है, बुजुर्ग कम नहीं है। सबका साथ इनके साथ, सबका साथ इनका विकास, माने इनके वार्ड नंबर 34 हमारा विकास इनके साथ है। और हमने देखा है पूर्व में भी जब नहीं थे तो भी विकास कर रहे थे, आखिरी पंक्ति तक विकास पहुँचेगा। अगर सब कोई माने समुचित विकास चाहते हैं वार्ड नंबर 34 का, तो एक बार संकल्पीभूत होकर एक साथ आएं और एक बार राजकुमार को देखें, पक्का में। राजकुमार आप लोग कर रहे हैं, राजकुमार क्या इस प्रत्याशी बनने से पहले वार्ड क्षेत्र में कुछ सेवा दी है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। कहाँ शुरू करें कहाँ खत्म करें, बिल्कुल बहुत ज्यादा हैं। गरीब, शोषित, वंचित घर तक पहुंचा है, इसके घर कोई नहीं था वहां तक पहुंचा ये बच्चा, और विकास का काम किया, उसको हर कमी को पूर्ति किया है इस बच्चे ने। मैं कैसे बोल सकता हूँ, ठीक है। तो समझ सकते हैं भैया कि ये आज प्रत्याशी बने हैं, लेकिन इनसे पहले भी इन्होंने अपने वार्ड क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों की मदद की है। तो आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, जरूर राय कमेंट रखिएगा। फिलहाल हम राजकुमार जी से एक बार चाहेंगे कि आप अपने वार्ड क्षेत्र की जनता और चास नगर निगम की जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? देखिए, यही अपील है मेरा कि आप लोग आशीर्वाद दें। अभी तो पहला हमको वार्ड 34 से आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, उसका डिप्टी मेयर के रूप में आऊँगा, तो अगले 5 साल बाद मेयर में भी मैं आऊँगा। और ये भी ऐलान है कि जो वार्ड 34 के लिए मैं सोचा हूँ कि जो इनकम मेरा मंथली सैलरी आता है वो घर घर तक पहुँचेगा। तो अगर मैं डिप्टी मेयर आता हूँ, यही साल की बात है, मैं अगर डिप्टी मेयर तक पहुँचता हूँ तो 1 से लेकर 35 तक वो सैलरी वहाँ पहुँचेगा। राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर अपना लाइक कमेंट के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा। फिलहाल अपने छोटे भाई को दीजिए इजाजत।